और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कोलकाता से है, जहां ममता बनर्जी से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। अभिषेक बनर्जी से भी मिले हैं अखिलेश यादव। दीदी बीजेपी की आंखों में खटकती हैं, यह कहा है अखिलेश यादव ने। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कोलकाता में इस समय हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने मुलाकात की है ममता बनर्जी से। बीजेपी नारी को आगे बढ़ते नहीं देख सकती, तो बीजेपी पर बरसे हैं अखिलेश यादव। डराकर लोगों से वोट कराया गया। शायद तस्वीर आपने सबने देखी होगी, ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहां हुआ है। अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था, मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के कफन लेकर के गए थे हमारे सांसद, और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। और ये बात हम यूं ही नहीं कहते थे ये तो पहली तस्वीर है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, अखिलेश यादव मिलने पहुंचे हैं दीदी से और कई गंभीर आरोप उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी चुनाव आयोग पर लगाए हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की बड़ी हार के बाद जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं अब एकजुट होते नजर आए हैं। हमने देखा कि जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ, कांग्रेस जहां टीएमसी के साथ चुनाव लड़ती थी, वो कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ी और हार का नतीजा ऐसा कि कांग्रेस को भी यहाँ पे खाली हाथ लौटना पड़ा है। और जब ममता बनर्जी से दिग्गज नेता यहाँ पर चुनाव हारे हैं, तो कांग्रेस को चीज समझ में आ गई है कि पश्चिम बंगाल हो या फिर कोई भी और जहां आने वाले देश में अगले साल चुनाव होने हैं, इस ब्याह पर खुद अखिलेश यादव इस बात को सुनाने के लिए पहुंचे कि अगली साल जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी दलों का साथ हो सकता है। देखिए, एक और ये माना जा सकता है कि इंडी गठबंधन के नेता, जहां एक और ये भी सुनने को आया कि राहुल गांधी ने जहां ममता बनर्जी से बात की है, उनसे उनकी चुनाव लड़ने की शैली की तारीफ भी राहुल गांधी ने की। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद कोलकाता पहुंचते हैं, अभिषेक बनर्जी से मिलते हैं, उसके बाद ममता बनर्जी से मिलते हैं और अभिषेक बनर्जी उनसे गले मिलते हुए हैं। और तस्वीरें जो दिखती है, उसके बाद वो शॉल उड़ाते हैं, ममता बनर्जी को दिखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आपने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो इंडी गठबंधन को है, इसको एक बार फिर से ताकत देने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में ये भी सूचना है कि खुद अरविंद केजरीवाल वो भी कोलकाता पहुंच सकते हैं। लिहाजा माना जा सकता है कि अब जब बीजेपी यहाँ चुनाव जीत चुकी है और एक और ममता बनर्जी यहाँ से मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर हिंसात्मक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इस बीच कहीं ना कहीं विपक्ष अपने आप को मजबूती दिलाने की कोशिश में पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल के जो हाल रहे हैं पिछले 15 सालों में, ममता बनर्जी के शासन को नहीं भूला जा सकता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी वो गढ़ था जहां से लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उन तमाम विपक्षी दलों को एक बड़ी मजबूती यहां से मिलती थी। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल हार के बाद विपक्षी दल कमजोर हुए हैं और इसका अंदाजा अब कुलदीप, एक जो सबसे बड़ा झटका जो टीएमसी को लगा, जो हार मिली, उसके बाद क्या क्षेत्रीय दलों को यह भी अब डर लगने लगा है? क्योंकि बिहार में पहले आरजेडी, उसके बाद अब बंगाल में टीएमसी। क्षेत्रीय दलों को यह भी अब डर सता रहा है कि अगर बीजेपी इस तरीके से जीतती रही तो उनके अस्तित्व को आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। क्या अखिलेश यादव का मिलना यह दिखाता है कि क्षेत्रीय दल अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव हमने देखे हैं और उससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा में एक बड़ा डैमेज मिला, चाहे से उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो, वहां पर सांसदों की संख्या विपक्षी दलों की जरूर बढ़ी, लेकिन एकाएक हमने देखा कि जहां राजस्थान हो, उसके बाद बिहार हो, तमाम जगहों पर जहां जहां चुनाव हुए,
वहां बीजेपी अपने आप को मजबूत साबित करने में कोशिश में लगी रही। और पश्चिम बंगाल का गढ़ जीतने के बाद यह माना जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राज्य है जहां से लोकसभा, राज्यसभा, तमाम जो सीटें हैं वहां से बड़ी संख्या में निकलती है। एक बड़ा जो दल है वहां पर, जहां अखिलेश यादव जिस दल से आते हैं, वो बड़ी मजबूती के साथ लोकसभा में नजर आया। अब जब विपक्षी दलों को मजबूती देने की बात आती है तो ममता बनर्जी हो, हालांकि ममता बनर्जी का उत्तर भारत में इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक समुदाय हो, जैसे मुस्लिम समुदाय हो, उनकी बड़ी पकड़ रही है, एक बड़ी नेता के तौर पर निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल से ध्यान हटाकर ममता बनर्जी अब आने वाले जो चलिए ठीक है कुलदीप, देखते हैं आगे चीजें कैसे बढ़ती हैं। और ये जो इंडिया अलायंस की चर्चा देश भर में होती रही है, क्या अब वो एकजुट होकर के आगे बढ़ पाता है या नहीं, है भविष्य बताएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच दिलीप घोष बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। যে কোনো রাজ্যে থাকতে পারে, কি করছে, ঘুমোচ্ছে এখনো। প্রতিক্রিয়া কিছু না, খুন তো 50 বছর ধরে হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে না কেন? এইভাবে নৃশংসভাবে খুন হয়ে যাচ্ছে। আর পুলিশ কোথায়, প্রশাসন কোথায়? মমতা ব্যানার্জি নাহলে গেছেন তীর্থযাত্রায়, পুলিশ কোথায় গেল? পুলিশ তো তার কাজটা করবে, প্রশাসন তো আছে। नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस को अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। पुलिस को पुलिस जैसे व्यवहार करना चाहिए। अभी भी टीएमसी कैडर जैसा, वर्दी वाला कैडर, बिना वर्दी वाला कैडर, ये नहीं चलेगा। ममता बनर्जी यूएनए में जाए ना, कौन मना कर रहा है? काम भी क्या है, यही करते रहे।